चौधरी साहब, चौधरी साहब। हाँ जी, किससे मिल रहा है? मैं चौधरी साहब से मिलना। चौधरी साहब से मिल रहा है जी। भाई साहब जी, भाई साहब जी। हाँ भाई, क्या हुआ? कोई मिल रहा है आपसे। अच्छा ठीक है, बैठाओ, आ रहा हूँ। मिल रहा है कोई? हाँ जी, बताओ साहब, क्या है? चौधरी साहब, मेरी बेटी के साथ राजा ने छेड़छाड़ की है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? कहाँ है भाई वो राजा? भाई साहब जी, उसकी बहुत ज्यादा हरकत हो रही है। उन्होंने 3-4 दिन पहले कोई लड़की के साथ बदतमीजी करी थी। भाई साहब, क्या बात हुई? हाँ भाई, क्या करूं उस राजा का? देख रहा है तू, ये गांव के लोग खड़े हैं, उसकी शिकायत बढ़ती जा रही है। भाई साहब, बालक है, ना समझ है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा, वरना मैं समझा दूंगा। तू समझा देगा? ये छोटी मोटी घटना है क्या, बहन बेटी के साथ छेड़खानी करनी? अरे ओ राजा, इधर आ। क्या हो रहा है ये कैसे खड़े हैं? वो इतना गिर गया, गांव की बहन बेटी को छेड़ागा? तो जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ छोरी, ये तो मना कर रहा है। जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, जो ये कह रहा है ये ठीक है? साहब, मैं अपने पिताजी की कसम खा रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम दोनों जा रहे हो या नहीं जा रहे हो यहाँ से? ऐसे घर आए। हद कर रखी है इन्होंने। छोड़ दो। भाई साहब, अब बस भी करो। इसकी इतनी हिम्मत, गांव की बहन बेटियों को छेड़ेगा ये? नालायक, अगर तेरा टाइम ठीक है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। देखो जी, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। देख भाई हरिओम, जो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। और बेटी हो रही है जवान, इसके हाथ पीले करो। जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ, आपके साथ हूँ। ठीक है साहब, चल बेटी। ठीक है। अरे तू कहाँ जा? देख भाई, एक बार समझा रहा हूँ, तुम दोनों बाप बेटे या तो सुधर जाओ, नहीं तो घर से बाहर कर दूंगा। सब कुछ तेरे हाथ में है ना, इसलिए तेरी सुननी पड़ रही है। पर तू चिंता मत कर, तेरा इंतजाम भी मुझे करना पड़ेगा। आज तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। भाई साहब, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कुछ भाई गोरा बहुत आ रहा है यार, ठंड बहुत हो रही है भैया। बादाम से ले आने पड़ेंगे यार। सोच तो मैं भी रहा हूँ। सही सोच रहा है। विकास, रोकी कहाँ है? रोकी भाई तो ऊपर है। रोकी भाई, देखो कोई आया है। बोलो चौधरी साहब, आज कैसा आना हुआ? रोकी, मुझे तुमसे बस,
अगर कोई रोकी के पास आता तो वो सिर्फ मदद मांगने आता। बोलो क्या मदद चाहिए? रोकी, मेरे भाई ने मुझसे सारा कारोबार छीन लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। चौधरी, बर्बाद तो तू हो नहीं है। तेने भी मेरी बात नहीं मानी थी ना, वरना तेरे भाई को तो मैं पहले ही बर्बाद कर देता। और मैंने तुझे समझाई भी कि मेरा साथ दे, लेकिन जब तो तुझ पे वफादारी का भूत सवार था ना, अब क्या हुआ उस वफादारी को? आ गया ना रोड पे। रोकी, पहले जो हुआ उसे मैं भूल गया और तू भी भूल जा। इस वक्त मुझे तेरे मदद की बहुत जरूरत है। देख चौधरी, तू मुझे अच्छी तरह जानता, रोकी कभी भी अपने वसूलों के खिलाफ नहीं जाता। और रोकी का सिर्फ एक ही वसूल है, पैसा। रोकी सिर्फ पैसे के लिए काम करता। पैसे पैसे दे, तेरा भी काम हो जाएगा। देख रोकी, इस वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, लेकिन 2-3 लाख रुपए पड़े हैं, वो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन मुझे तेरी मदद की इस टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है चौधरी, फिर मैं तुझसे वादा करता हूं, जो भी काम तू कहेगा उसे मैं करूंगा, पर 3 लाख रुपए शाम तक मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। ठीक है रोकी, शाम तक तेरे पास 3 लाख रुपए जरूर पहुंच जाएंगे। बोल क्या करना है मुझे? तेरे भाई को खत्म करना या फिर उसके कारोबार को? रोकी, तुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तुझे सिर्फ मेरा एक काम करना है, मेरे भाई के बेटे को खत्म करना है। अगर वो खत्म हो गया तो सब कुछ मेरा और मेरे बेटे का हो जाएगा। ठीक है तो चौधरी साहब, अब आप बेचिंता होके जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है रोकी, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को खबर हुई ना, फिर तू मुझे जानता है। ठीक है चौधरी साहब, मुझे तुम्हारा ये फैसला भी मंजूर है, अब आप जा सकते हो। ठीक है रोकी। विकास, बेटा फील्डिंग, रख उसके बेटे पर नजर, कहां जाता है, कब जाता है। जाओ दोनों। ठीक है भाई, हम बता देंगे और पता करके आ जाएंगे। तू आ मेरे साथ। हाँ, अरे ऐसा क्या हुआ भाई? भाई भाई क्या हुआ भाई? ठीक हो तुम? चले जाओ यहाँ से, वरना पीस पीस कर दूंगी। अरे एक इंसान पर तुम सब हावी हो रहे हो। तू क्यों बचाना चाह रही है इसे? यहाँ से चुपचाप चली जा, वरना इसके साथ तू भी मारी जाएगी। मैं कहीं नहीं जाने की, आगे समझ में। अगर मेरा हाथ उठ गया, याद रखो इससे पीस पीस हो जाएंगे। तुमको नहीं आवाज आ रही? कौन है? मुंशी गिरी आ गया। बाबूजी, बाबूजी ठीक हो तुम? बाबूजी खड़े हो। आराम से बाबूजी, आराम से चलो। तुम दोनों से मैंने की ही, इस पर नजर रखो। क्या कहा था? रोकी भाई, वहीं से आता जाता, वहीं से
यही तुम्हारी प्लानिंग? रोकी भाई, हमें क्या पता था वो लड़की आ जाएगी उसे बचाने को। एक बात बताऊं, अगर किसी काम को अंजाम देना हो ना तो चारों तरफ का सोचना समझना जरूरी है। और एक बात, उस लड़की का पता लगा विकास, वो लड़की कौन है। उसकी वजह से आज हमारा बना बना काम बिगड़ गया, वरना उसको तो वहीं खत्म कर देते। भाई मैंने कही कि इसकी सुपारी सुक्का डॉन को दे दो, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। हाँ ठीक कह रहा हो भाई, तेरी बात मानू, अगर 2 लाख उस सुक्का डॉन को दे देते, हम पे कहा बस तो 1 लाख रुपया, 1 लाख में क्या हो गए। और वैसे भी उस परिवार से मेरी भी पुरानी दुश्मनी है, उसका बदला भी चुकाना है। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो दोनों, उसके बेटे का काम जब तमाम होगा तब होगा। सबसे पहले उसका बिजनेस ठप करना, और विकास उस लड़की का पता लगा आखिर वो लड़की है कौन। जाओ अब। ठीक है भाई। एक बात और, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई ना तो फिर तू मुझे जानता है ना, निकल अब। हुआ नहीं अभी तुम्हारा हिसाब? हाँ कर रहा हूँ भाई, बहुत गड़बड़ फैली हुई है सारे में। सुनो जी, 2 दिन हो गए ना तो विवेक आया है और ना उसका फोन लग रहा है। अरे तू बेकार की टेंशन ले हुए, होगा अपने यार दोस्तों के साथ में। तू एक काम कर, 1 कप चाय बना ले। ठीक है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? वो भाई साहब 4 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है भाई, अलमारी में रखे हैं, जाकर ले ले। हाँ भाई। अच्छा, पूरे पैसे दे दिए और ईट 5,000 पहुंची हैं। कितने के पैसे दिए? 50,000 के। भाई इसमें तो कोई 50,000 ईट ना लिख रही। अच्छा जी, कोई नहीं, मैं करता हूं बात भाई, बताता हूं। हाँ भाई जगराम जी, इसमें 50,000 ईंट तो कहीं लिखना रही। 50,000 ईंट का ऑर्डर है किसी का, और पैसे भी पूरे आ गए। मैं देख रहा हूं इसमें कई सारी गलतियां हैं, कई सारी चीज लिखी नहीं है। वो क्या है कि भाई साहब अचानक काम के सिलसिले में मुझे कहीं जाना पड़ गया था, वो मैं रजिस्टर में चढ़ा नहीं पाया। वो मैं इसमें अभी चढ़ा देता हूँ। अरे वो चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बता वो पैसे हैं कहाँ? अरे भाई तुझे 50,000 ईंट के पैसे दे गया ना वो पैसे हैं कहाँ? भाई हद कर दी तुमने कतई। है क्या करूं तुम्हारा मैं? भाई साहब वो अरे बस भाई, बस कर। देख भाई जगराम, बहुत विश्वास कर लिया मैंने। इसमें 10 आदमियों की 10 लोगों की एंट्री नहीं है।
तक बर्दाश्त करूं मैं, बता। देख भाई जगराम, तू 4 लाख रुपए ले जा और भाई हमें माफ कर, ठीक है ना? वो लेबर सिर्फ हमारी शर्म से काम कर रही है, हद कर दी। अरे सुन भाई, इधर आ। देख भाई, जो पुराने वाला भट्टा है ना, वो भी आज से तू ही देखेगा, और लेबर का पैसा एक एक टाइम पे जाना चाहिए, किसी का भी पैसा लेट ना हो। इन्होंने 2 महीने की सैलरी तक रोक रखी है गरीब आदमियों की, ये ध्यान रखना, तेरी जिम्मेदारी है आज से। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देखे है? 4 लाख के बजाय 5 लाख ले जा और तू जा। तुम मेरे साथ 2-3 दिन तक आ, चलो। आओ चांदनी। देखो चांदनी, आज से इस पूरे भट्टा की देख रेख ना तुम्हें करनी है। जब से इस भट्टे को चाचा जी ने देखा है ना, तब से 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, और मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी। आज के बाद कभी घाटा ना होना चाहिए। और रही बात पैसे की, जो भी चाहिए मुझे बता देना, मैं देख लूंगा। ठीक है साहब जी, आपने मेरे पर इतना विश्वास किया है, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी, पूरा मन लगा के मेहनत करूंगी। और रही बात घाटे की, साहब जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद कभी घाटा ना हो। ठीक है, तो आज से ना इस पूरे भट्टे की जिम्मेदारी तुम्हारी। कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। साहब जी चाबी? चाबी सामने मेज पर रखे, ले लेना। ठीक है। चाचा इधर आओ। तुम तो ये कह रहे थे कि तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब हो रही है, तो तुम काम करने क्यों आ गए? तुम घर पे जाओ, उनकी देखभाल करो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। कल से काम पे मत आना जब तक वो ठीक ना हो जाए। हाँ, यहाँ तो धर्मशाला खुल रही है जो तो सबकी मदद कर देगी। देखो राजा, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। दखल अंदाजी? वो भी तेरे काम में? अच्छा, अब बताता हूँ तुझे। क्या बदतमीजी है ये? और क्या छोड़ दो मुझे, बाबूजी को बता दूं कि वो तुम्हें जान से मार देंगे। बाबूजी को बताएगा कौन? लेबर वाले की तो किसी की हिम्मत ना हो, और तुझे मैं बताने लायक छोड़ दूंगा तभी तो बताएगी। राजा, मेरी इतनी हिम्मत, मैंने इसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की सोच भी क्या चली? विवेक, यहाँ से चुपचाप निकल जा, ज्यादा भाषण मत दे। अरे तू मेरी छोड़, तू यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना बहुत बुरा होगा। क्या कर लेगा तू? और रही बात करने की, तो करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। चांदनी को ना इस भट्टे पे मैंने लगाया है, अगर किसी ने इसको आंख उठा के भी देखी, आंखें फोड़ दूंगा उसकी। तेरा कहने का क्या मतलब है? तू इस तोकोड़ी की लड़की के लिए मेरी आंखें फोड़ेगा? राजा, तेरी इतनी हिम्मत? राजा, छोड़ दो। अरे मत छोड़ दो। विवेक, छोड़ से, छोड़। विवेक पागल हो गया जो राजा में हाथ उठा रहा है? चाचा जी, जो उसने हरकत की है ना, उसके लिए हाथ नहीं जूता उठाने का मन कर रहा है। तो फिर इसका मतलब तो इसकी जान लेगा क्या? तुम दोनों बाप बेटे अपने आप को समझते क्या हो? तुम ही हो सब कुछ, हम कुछ नहीं है। चाचा जी, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। ये लड़की यहाँ काम कर कर अपना टाइम काट रही है, और ये नालायक उसके साथ बदतमीजी करेगा। और वैसे भी आपसे बोलकर कुछ फायदा नहीं, आज इसका फैसला ना पिताजी करेंगे।
चल चांदनी। नालायक, अगर तुझे यही हरकत करनी थी तो करता तो मौका देख कर। ऐसे काम हमने भी बहुत किए हैं, लेकिन आज तक कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। चल अब घर चल, घर चल के देखते हैं आज क्या होता है। चल। ये ना पिताजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। नमस्ते। ये कौन है भाई? पिताजी इसका नाम चांदनी है। अच्छा, जो हमारे भट्टा पे मुंशी है। तो यहाँ कैसे? पिताजी राजा ने पूरी लेबर के सामने ना इसकी गल छेड़छाड़ करी है। अच्छा, अब बताओ क्या करूं उसको। ठीक है भाई, आ जान दे उसे। तू कुछ मत कहियो, मैं अपना आप देखूंगा। हाँ भाई जगराम, तू बता तेरे बेटे का क्या करूं मैं? जगराम, पहले मैंने माफ कर दिया था ये, तू अब ये मत सोचना कि मैं इसे दोबारा भी माफ कर दूंगा। भाई साहब, इसकी गलती है, ये बात मैं खुद मानता हूँ। मैंने तो इसमें 2-4 थप्पड़ भी मारे हैं। देख भाई जगराम, अब तेरा लड़का हो गया जवान, इसकी शादी कर दे और इसकी शादी इसी के साथ कर दे। अब भाई साहब, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लेते, ये कहां और हम कहां। अच्छा, ये भी अब मैं सोचूं? तेरे लड़के ने इसे छेड़ने से पहले सोची थी ये बात? भाई साहब, अगर इससे गलती हो ही गई तो इसे इतनी बड़ी सजा दोगे? किसी भी हरी गहरी से इसकी शादी करा दोगे? जगराम, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है। जानबूझकर करने वाली गलती गलती नहीं, गुनाह है ये। भाई साहब, बेशक आपने इतना बड़ा फैसला सुना दिया, लेकिन इस फैसले को मैं नहीं मानूंगा। जगराम, तुझे पता है मेरे फैसले के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है? ताऊ जी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। तो एक काम कर, लाली को ले जा, कुछ खिला पिला, ये भी परेशान होगी। ठीक है, चले जा। और बताओ प्रधान जी, सब ठीक ठाक चल रहा है? अब किसी को कौन सी बात याद आ गई? भाई आप दारू का जुगाड़ करवा दे भाई। रोकी, क्या हुआ तेरे वादे का? बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऊपर से मेरे 3 लाख रुपए लेके और बैठ गया। चौधरी, मेरी एक बात सुन, ना तो वो 3 लाख तेने दान में दिए थे और ना ही मैंने दान में दिए थे। और हाँ, कोशिश तो मैंने की थी, पर वो एंड टाइम पे चांदनी ने आके बचा लिया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और वो लड़की तेरे भैया के भट्टे पे काम करती है, ये बात भी तू अच्छी तरह जानता, और उसी से तो तेरे लड़के की शादी पक्की हुई है। तो फिर देख रोकी, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। पहले तो मैं उसके बेटे को मरवाना चाहता था, लेकिन अब मैं उसी को मरवाना चाहता हूं। चौधरी, अभी तक तो हम उसके बेटे का ही कुछ नहीं बिगाड़ पाए, फिर उसका कैसे बिगाड़ सकते हैं? वो तो बिना गाड़ी के कहीं आता जाता भी नहीं है, फिर उसे कैसे मारेंगे हम? तो उसकी चिंता मत कर रोकी, उसका भी तरीका है मेरे पास। वो हर मंगलवार को अपने भट्टे पर आता है, सही सा मौका मिलते ही खत्म कर दे उसे। चौधरी, कमीने तो मैंने बहुत देखे, पर तुझसे तड़े तड़े तू कैसा भाई है जो अपने भाई को मरवाना चाहता? खैर छोड़, हमें इन सब बातों से क्या लेना, पर एक बात ध्यान रखना, उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तेरी तो होगी ना, क्योंकि तू उसके बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
तो उसकी प्रॉपर्टी में से बराबर का हिस्सा इस रॉकी को भी चाहिए, इस रॉकी को। अगर मेरी ये बात तुझे मंजूर है तो ये डील डन। बोल बोल, मंजूर है? ठीक है, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन अब उसे ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी पत्नी और बेटे को भी खत्म करना होगा, तभी मैं इस प्रॉपर्टी में तुझे आधा हिस्सा दूंगा। ठीक है चौधरी, मुझे भी तेरी शर्त मंजूर है। अब जश्न मना, और हाँ, 10 दिनों के अंदर अंदर तेरा काम हो जाएगा। जा चौधरी, प्रॉपर्टी के कागज भी तैयार करवा लेना, बहुत जल्दी आधी प्रॉपर्टी इस रॉकी की होने वाली है। ठीक है रॉकी, ज्यादा उछल मत, आदमी को ज्यादा घमंड ले डूबता है। और हाँ रॉकी, इन सब कामों में अगर मेरा नाम आया ना तो सोच लेना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है चौधरी को कैड़ा सदमा लगा, उसकी वजह से कुछ भी अनाप शनाप बकता रहा है। और हाँ, तुम पीने की बात कर रहे हैं ना, चलो आज छिक्के पीते हैं। ठीक है भाई। चलो, मिट्टी तो गिर गई, अब कल से ईंट पत्नी स्टार्ट हो जाएंगी। बाबूजी भी कहेंगे कि अच्छा काम हो रहा है। हम करवाएंगे अच्छा काम, तेरी वजह से उतना हमारा बना बनाया खेल बिगड़ेगा। आज तुझे इसको भुगतान भुगतना नहीं पड़ेगा। छोड़ दो मुझे, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, छोड़ दो मुझे। अरे क्या बदतमीजी है, अगर विवेक को पता चल गई ना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ लेगा, मैं अभी भी बता रही हूँ। तेरे विवेक है भी, और तुम जानते हो ना मैं काम कहाँ करती हूँ, बाबूजी को पता चल गया ना तू इसे क्यों बचाना चाहता है? उस दिन तू हमारे हाथों से बच गया था, लेकिन आज तुम दोनों मारे जाओगे, मारोगे। इसका खेल खत्म करता हूं। तो ठीक है ना बाबूजी, ये कुत्ते। चांदनी, तू टेंशन मत ले, मैं अपना आप देख लूंगा। चल राजा बेटा, जी पिताजी। एक बात बता, एक सवाल मुझे कई दिन से अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या पिताजी? तुमने चांदनी से शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? पिताजी, मैंने उस दिन आपको कहा था, सही वक्त आने दो, सब कुछ बता दूंगा। बेटा, वो सही वक्त कब आएगा? हम ठहरे जमींदार लोग, और वो चांदनी हमारे भट्टे पर काम करती है, उसकी औकात ही क्या है हमारे सामने? पिताजी, मेरी रगों में भी आप ही का खून है। अगर मैंने ये फैसला माना है तो इसमें भी कोई ना कोई वजह होगी। बेटा, तेरे दिमाग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर एंड टाइम पे पासा पलट गया ना तो हम दोनों बाप बेटा बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी, आप टेंशन ना लो, पासा किसी भी हाल में पलटने नहीं दूंगा।
पिताजी, मैं भी वो खिलाड़ी हूँ जो बेगम बादशाह इक्का अपनी जेब में लेके बैठा हूँ। बेटे, इन पत्तों को संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो इक्का बेगम बादशाह तुम्हारी जेब में होते हुए फिर भी तुम बाजी हार जाओ। पिताजी, ऐसा नहीं होने का। बेटे, मुझे भी बहुत तजर्बा है, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। मैंने जीती हुई बाजी हारी है, कहीं ऐसा ना हो कि तू ये बाजी हार जाए। जो भी खेल खेलना सोच समझ के खेलना। पिताजी, राजा वो खिलाड़ी है जो एंड टाइम पे भी बाजी पलटने का दम रखता है। भारत भाई, जब से मुनीम रखी है हमने लड़की एक, आप देखो कितनी जबरदस्त लिकासी चल रही है। बढ़िया चल रही है। मतलब दिन दोगुना रात चौगुना ऐसा काम हो रहा है जब से वो लड़की को जिम्मेदारी दी है ना, जब से बस पूछो ही मत रहा भाई। बंसी वाले की पूरी कृपा है। ये आपके सामने लिकासी हो रही है, आप देख ही रहे हो। ये देखो भारत भाई, उधर भी। बाबूजी नमस्ते। हाँ नमस्कार मुनीम जी, सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, सब बढ़िया। आओ नीचे आओ। आई। हाँ मुनीम जी, बहुत बढ़िया मेहनत चल रही है, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है भाई। बाबूजी, सब आपकी मेहरबानी है ये। अरे मेहरबानी तो ऊपर वाले की है, पर यूं तो सब तेरा करा हुआ काम है भाई। जबरदस्त काम करा है तूने, बिल्कुल कतई। भाई भारत भाई, सही कह मैं, लेडीज फर्स्ट। भाई जगराम जी चलाते थे बट्टे को, प्रॉफिट तो देखा ही नहीं कभी कैसा हुआ। लेकिन इस बार 15 दिन में 15 लाख रुपए का फायदा करा छोरी ना। अभी आप रजिस्टर देख तो रहे थे? अभी रजिस्टर देखा है मैंने भाई, बहुत बढ़िया ताली है भाई इस बात बता। भाई बेटा एक बात और बताऊं, जैसे इस भट्टे की जिम्मेदारी संभाली है ना तेने, बाकी भट्टे की जिम्मेदारी भी तू संभाल ले, जो भी भट्टे हैं अपने। भाई मैं तो बल्ले बल्ले ही, मतलब मौज ही लूंगा, फिर सिरदर्दी खत्म है भाई मेरी तो। खुद कर दिया तेने कतई। बाबूजी, मैं इस भट्टे की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ ना, अभी यही बहुत है। अभी ज्यादा जिम्मेदारी मेरे सर पे मत रखो। सुन बेटे, कभी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो निसंकोच मांग लियो, ठीक है ना? क्योंकि तेरे राज में ना तो मुझे कोई लेबर वाला फोन कर रहा और ना कोई गरीब आदमी दुखी है। जैसे तुझे अच्छा लगे बिल्कुल अपने तरीके से चला, तेने दिल गदगद कर दिया कतई। ठीक है बाबूजी, और मुझे मांगने की जरूरत ही क्या है, बिन मांगे मुझे सब कुछ मिल रहा है। चले भरत भाई? चलो ठीक है मुनीम जी, अब आप अपना काम संभालो। ठीक है, हम चल रहे। नमस्कार। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, खुश हो गया मन एकदम। हे भगवान जी, मैंने कितने अच्छे कर्म करे जो मुझे इतने अच्छे मालिक मिले, कितना विश्वास करते हैं मुझ पर। और मैं कभी इनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी, जिस जान से मेहनत करूंगी। भाभी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है? भाभी, भैया ने सारे कारोबार की जिम्मेदारी छीन ली मुझसे। मेरा बेटा जवान हो रहा है, उसे तो कम से कम कुछ काम धंधा करवा देते। और हाँ भाभी, पार्वती ने भी तो इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी जान भी भैया की वजह से गई, तब भी मैं खामोश रहा।
तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। और अब भैया ने सारे कारोबार की जिम्मेदारी मुझसे छीन ली, तब भी मैं खामोश रहा। अब उन्हें अपने भतीजे के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी। क्या इस प्रॉपर्टी पे उनके भतीजे का कोई अधिकार नहीं है? देखो जी, उन्होंने तो तुम्हें सभी अधिकार दिए थे, पर तुमसे वो अधिकार निभाए नहीं गई। भाभी, मुझे तो आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन आप भी भैया की तरफदारी कर रहे हो। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ। जो भी किया तुमने गलत किया है, वो सबने देखा है। रही बात तुम्हारे बेटे की, तुम्हें अपने बेटे की बात नहीं पता कि अगर वो इतना घिनौना काम नहीं करता तो आज तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की ये हालत नहीं होती। बस भाभी, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। जितना मैंने इस घर के लिए किया है ना, अगर अपने लिए करता तो मुझे आज ये दिन देख लेना पड़ते। मेरे बेटे से छोटी सी गलती क्या हुई, उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। ठीक है भाभी, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। क्या बात है भाई, आज तो 2 घंटे पहले ही आ गई। अभी काम नहीं खत्म हुआ है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो भाई साहब आए थे और मुझसे कह रहे थे कि राजा को कोई काम दिला दो भैया से कह के। देखो, है तो वो तुम्हारे भैया भतीजे ही। मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर आप उसे माफ कर दो और उसे भी एक आधी जिम्मेवारी दे दो। देख अलका, तेरी बात भी ठीक है, पर मैंने उनसे अगर कारोबार छीना है तो उसकी कोई तो वजह होगी। ये तो तू भी जानती है ना कि बेवजह तो मैं कोई फैसला नहीं लेता हूँ ना। देखो जी, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर ये भी तो सोचो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। देख अलका, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसके वो आधे के हिस्सेदार है। वो कुछ करें या ना करें। देख अलका, जैसे और परिवार में एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी को खा जाता है ना, मैं उनकी जरा सी बेईमानी भी नहीं करूंगा। ये तो तू जानती है ना। मुझे तो पता है जी, पर उन्हें कौन समझाए ये बात। देखो जी, इस बात को तो आप भी जानते हो। जब से तुमने उनका कारोबार से हाथ हटाया है ना, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। गांव वाले भी हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद उसका भैया ऐसे भटक रहा है। चल कोई बात नहीं है, मैं इस पे भी विचार करूंगा, और उन्हें कोई पैसे देने की जरूरत पड़े तो तू दे दियो, मना मत करियो। ठीक है? ठीक है। अब मैं खाना बना लूं? हाँ ठीक है, तू काम कर ले, जा। क्यों भाई पिंटू, कब तक इतने कम रेटों में काम करते रहोगे? भट्टे पे बहुत कमाई हो रही है, बहुत बचत हो रही है। मालिक से कह के अपने रेट बढ़वा लो। ये क्या ही तो ही, मगर पैसे बढ़ा नहीं रहे हो। पैसे ना बढ़ा रहे तो सारी लेबर मिलकर काम बंद कर दो, अपना बढ़ाओगे पैसे में। ये काम बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? अरे भैया, 10-5 दिन की दिक्कत होगी, पैसे मैं दे दूंगा। जब तुम काम बंद करोगे जब तो तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। काम बंद कर दो। बाबूजी, ये क्या बात हुई? आप लेबर को भड़का रहे हो। अगर ये बात मालिक को पता चल गई तो क्या होगा? पता भी चल जाओगी तो क्या हो गया? यू भट्टा इतनी कामयाबी की बुलंदी पे खड़ा, सब मेरी बदौलत है। तुझे 4 दिन से भट्टे की जिम्मेदारी क्या सौंप दी? तू तो अपने आप को मालकिन समझने लगी। बाबूजी, बात मालकिन की नहीं है। अगर हम किसी का काम करते हैं ना, तो ईमानदारी से करना चाहिए। बस वही ईमानदारी और जिम्मेदारी निभा रही हूँ मैं। घनी जिम्मेदार हो रही है। चलो भाई चलो, काम बंद करो और चलो। सारी लेबर से काम बंद करवा रहा हूं। अगर तेरे में दम है ना तो लेबर पे काम करवा के दिखा दिए, समझ गए? ठीक है बाबूजी, अगर तुम्हारी भी ये जिद है ना तो मेरी भी यही जिद है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम बंद नहीं होने दे सकती, कुछ भी हो जाए। जितने भी भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई भी काम करने नहीं जाएगा।
अगर कोई मेरी बात के खिलाफ गया ना तो सोच लेना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। ये खड़ा रामू, इससे पूछ लो, इसका एक साथी मेरे खिलाफ गया था, मैंने उसे जिंदा भट्टे में झोंक दिया था। एक बात और कान खोलकर सुन लो, जितने दिन तुम काम पर नहीं जाओगे ना, तुम्हारा रहने खाने पीने का सारा खर्चा मेरे जिम्मे होगा। मेरी दूसरे भट्टे पर बात चल रही है, वहां पर सभी मजदूरों को डबल रेट मिलेगा और रहना खाना फ्री। तुम बस मेरा साथ दो। सब समझ गए ना मेरी बात? नहीं, तुम लोग काम करना बंद मत करना। अरे तुम्हें अगर कोई समस्या है ना तो मुझे बताओ, मैं सब समस्या का समाधान करूंगी, लेकिन काम करना बंद मत करना, कोई भी किसी के भी कहने में आकर। नहीं, कोई काम पे नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा रेट डबल नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। क्यों भाइयों? ठीक है जी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम किन की बातों में आ रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे मालिक कितने अच्छे हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें यूज कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना किसी टाइम पे तुम कितने परेशान थे और तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। ये इंसान बहुत बेकार है। चुप हो जा, वरना मैं तुझे अभी के अभी जान से मार दूंगा। हाँ, मार दो जान से, लेकिन मैं इन गरीबों का काम बंद नहीं होने दे सकती। अच्छा, छोड़ दो। चाचा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे हाथ मेरे गिरवान तक पहुंच गए। चल, इसका फैसला आज भाई साहब के पास होगा। चांदनी, तू मेरे साथ चल। ठीक है अरुण भाई, आपकी एक फाइल कंप्लीट हो गई है, बात हो गई है मेरी, और दूसरी फाइल भी मैं लेके जा रहा हूँ और बहुत जल्दी से भी ओके करा दूंगा। वो आपका पेमेंट भी रह रहा था थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं है, पेमेंट तो आ ही जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। अरे कहाँ रहेगी भाई पूजा? हाँ जी, अरे वो फाइल तो दे दे। वो तो मैंने गाड़ी में रख दी। गाड़ी में रख दी? उसको बोल दे राकेश को गाड़ी निकालेगा। अरे क्या बात है भाई, कैसा परेशान सा है? भाई साहब, अगर कोई बात हो भी और मैं आपको बताऊं भी तो उससे क्या फायदा? क्यों भाई, अब सारे फैसले तूने अपने हाथ में ले लिए क्या, जो हमें नहीं बताएगा? भाई साहब, क्या बताऊं आपको, आज विवेक ने चांदनी को छेड़ने की कोशिश करी, या फिर ये उसने सारी लेबर के सामने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। क्या? देख भाई, मैं तेरी सारी बात मान सकता हूँ, पर मैं ये नहीं मान सकता कि विवेक तेरे गिरबान पर हाथ डालेगा। भाई साहब, गलती आपकी नहीं है, अपना अपने को मरता है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप खुद विवेक से पूछ लेना। अरे विवेक, इधर आ। पिताजी, तूने अपने चाचा का गिरबान पकड़ा? पिताजी, वो लेबर के सामने है? अरे हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं, तेरी माँ ने, तो हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं, तूने इसे चाचा पे हाथ उठा रहा है, कल बाप पे उठाएगा। ऐसी गलती दोबारा ना हो जा, ये ध्यान रखना। कान खोल के सुन ले, आज के बाद अगर ऐसी बदतमीजी होगी तो जान से मार दूंगा। निकल यहां से। रुक भाई साहब, हो गया फैसला, बस 2 थप्पड़ में हो गया फैसला। अगर इसकी जगह मेरा बेटा होता तो मुझे पता है आप क्या करते। आप एक बात बताओ, जब आपने राजा का रिश्ता चांदनी के साथ कर दिया तो इसकी हिम्मत कैसे उसे छेड़ने की? और इससे ज्यादा क्या कहूं, और आप करोगे भी क्या? बात आपके बेटे की है ना? देख रहा है तुझे, देख रहा है क्या हो रहा है? प्लीज, अभी भी मार के छोड़ोगे क्या? ले जाइए,
हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो इसने इतनी घटिया हरकत की है। और आज के बाद किसी काम से तुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ गया? और हाँ, भट्टे की तरफ को मुझे दिख मत जाना, समझा दे इसको अपने लाडले को अच्छे से। माँ, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर चांदनी को नहीं। क्या करूं मैं? इन बाप बेटाओं के बीच में मैं पिस रही हूँ, जिसकी क्या हूँ उसकी बुरी। इससे अच्छा है कि मैं किसी की कहती ही नहीं हूँ। अरे ओए, खड़ा हुई है तू, ज्यादा दादा बनना कही है। तेरी लेबर है ना जो इस भट्टा पे काम कर रही है। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद तू या तेरी लेबर इस भट्टे पे काम करती नजर आई ना, तो सोच लिए बहुत बुरा हाल होगा तेरा। चल भाई। और हाँ, हम सोचने का मौका एक बार दें, दोबारा ना देते। चल। रोकी भाई, मारना तो छोड़ो, हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। सही कह रहा हो तो। लेबर को भी धमकी दे ली तब भी सामने नहीं आया। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो उसका भाई फिर हमसे ही आके बोलेगा। कुछ तो करना होगा। करें भी तो यार, क्या करें? भाई तुम कहो तो झुग्गियों में आग लगा दूं। भाई ठीक कह रहा है यो, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ना है। ठीक कह रहे हो तुम दोनों, चलो झुग्गियों में आग लगाते हैं। रोकी, मैंने तुझे उसे मारने के लिए कहा था या लेबर को धमकी देने के लिए? चौधरी, अब बात पैसों की नहीं है, उससे मुझे भी बदला लेना। उसके वहां जो लड़की काम करती है ना, उसी ने उसके बेटे की जान बचाई थी। तब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा ना, चैन से नहीं बैठने का। देख रोकी, उस लड़की को कुछ मत करना। और हाँ, सही वक्त आने दे, तब मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। तब तक तू खामोश रह। और हाँ, एक बात याद रखना, भूल से भी कोई गलती ना हो जाए। देखा तुम दोनों ने, आज इस रोकी को इस चौधरी के सामने चुप रहना पड़ा क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पाए। चल चल। भैया, एक हफ्ता हो गया है तुम इस काम में लगे लगे, अभी तक नहीं हुआ है तुमसे ये। इसे 2 दिन में फाइनल करो। नमस्ते जी। नमस्ते। बोलो चांदनी, क्या बात है? मैम साहब, मैं विवेक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और विवेक भी मुझसे बहुत प्यार करता है। देख चांदनी, तेरे बाबूजी ने अगर कोई फैसला ले लिया है ना, तो उनके फैसले के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मैं भी। मैम साहब, फिर मेरा क्या होगा? मैं विवेक के बिना नहीं जी सकती। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देख चांदनी, तेरा रिश्ता राजा से पक्का हो गया है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं मैम साहब, मैं राजा से हरगिज शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ विवेक से प्यार करती हूँ। अगर मेरी शादी विवेक से नहीं हो ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देख चांदनी, मैं जानती हूँ कि तू विवेक से बहुत प्यार करती है, पर राजा भी अच्छा लड़का है, उससे शादी कर ले, तू खुश रहेगी। मैं विवेक से तेरी शादी करा देती, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर तेरे बाबूजी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मैम साहब, एक आपसे उम्मीद थी मेरी, जो आज वो भी टूट गई। क्या आप तो समझेंगे कम से कम? कैसे समझाऊं मैं इसे कि उनके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता,
मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हे भगवान, अब तू ही सब कुछ ठीक करना। मुनीम जी तो अभी पहुंची नहीं भाई। फोन मिलाओ। हेलो, अरे बेटे हम तो यहाँ पहुंच गए भट्टा पे। मुनीम जी तुम कहाँ रह गए? हाँ आओ जल्दी आओ। मुनीम बहुत हो गया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। और बाबूजी। चांदनी सब ठीक है? हाँ जी बाबूजी, अगर कुछ जरूरी काम था तो आप मुझे बता देते, मैं आ जाती। अरे कैसी बात है बेटा, तू आई मैं आया एक ही तो बात है। फिर भी आप परेशान हुए हो? ना ना कोई परेशान नहीं हुए। मैंने कहा थोड़ा बहुत देख भी लेंगे। और बिल्कुल चेहरा तेरा ऐसा हो रहा है धूल मिट्टी में, पूरी मेहनत कर रही है। कोई बात नहीं बाबूजी, काम कराना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे चांदनी बेटा, तेरी और राजा की शादी नजदीक आली है। चल तुझे लत्ता कपड़ा कुछ दिलवा दूंगा शहर। मैं शहर जा रहा हूँ तो मैंने सोचा इसलिए यहाँ आकर तुझे ले जाऊं। चांदनी बेटा हाँ बैठ, तुझे दिलवाऊं कपड़े उपड़े। चलो भाई चलो। अरे कहाँ गई? भाई ये जो मैटर है ये औरतों का ही है। जो भाभी जी कहती ना तो बात दूसरी होती। चलो तुम्हारी भाभी से कह देंगे, उनके साथ चली जाएगी। बिल्कुल सही। चलो आप चलो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। राजा क्या हुआ? पिताजी, 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 पिताजी। राजा क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी कहाँ हैं? ये आ गए। राजा, मैंने तुझे काम से भेजा था, तू यहाँ कैसे? आपको अपने काम की पड़ी है? आपको ये नहीं पता घर में चल क्या रहा है? राजा बात तो बताओ, हुआ क्या है? राजा बात बताना, बात क्या है? क्या बताऊं तुम्हें? आज फिर विवेक चांदनी के साथ था। राजा तू चिंता मत कर, विवेक को आने दे, मैं उससे बात करती हूँ। अब उससे बात करने की जरूरत ना है। अब जो करूंगा ना मैं अपने आप करूंगा। भाई साहब तुम ही समझा दो राजा को। भाभी मैं क्या समझाऊं? मेरी क्या मान लेगा ये? इस घर में किसी की हिम्मत नहीं जो भाई साहब के फैसले खिलाफ जा सके। फिर उस विवेक की इतनी हिम्मत कैसे होगी जो भाई साहब के फैसले खिलाफ गया? भाई साहब आप अच्छे से जानते हैं चांदनी और विवेक एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अच्छा भाभी, ये बात तुम्हें भी पता है? फिर तुम उन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? मेरे बेटे से छोटी सी गलती क्या हुई, तुम लोगों ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी? देखो भाई साहब, वो एक दूसरे से चाहे कितना प्यार करते हो, जब तुम्हारे भैया ने बोल दिया है कि चांदनी की शादी राजा से होगी तो इसका मतलब होगी। रही बात विवेक की, मैंने अभी बोला है विवेक को आने दो, मैं उसे समझा दूंगी। भाभी समझने और समझाने का वक्त निकल चुका है। और हाँ, अब जो भी करना है हम बाप बेटा कर लेंगे। भाई साहब मेरी बात तो सुनो। भाई साहब ये विवेक भी ना अपने प्यार के चक्कर में अपने पिताजी के फैसले के खिलाफ चला गया। अब पता नहीं क्या होगा। la la la
विवेक जी, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अगर बाबूजी ने देख लिया तो क्या होगा? चांदनी, तुझे तो पता है ना, मैं तुझे देखे बिना नहीं रह सकता। विवेक जी, मेरा भी यही हाल है, पर क्या करें जब बाबूजी ने मना किया है तो। देख चांदनी, चाहे पिताजी का कोई भी फैसला हो, पर मैं तुझे देखे बिना नहीं रह सकता। विवेक जी, आपको तो पता है ना, बाबूजी ने मेरा रिश्ता उस राजा के साथ तय कर दिया है ना, और कुछ दिन में हमारी शादी हो जाएगी। चांदनी, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं हूं ना, ऐसा कुछ भी ना होगा। विवेक, तेरी इतनी हिम्मत, तू आज फिर चांदनी से मिलने आ गया? तुझे पता ना है इसके साथ मेरा रिश्ता पक्का हो गया? राजा, अपने हद में रह। चांदनी सिर्फ मेरी है, मेरी, और मैं देखता हूँ कि हम दोनों के बीच में कौन आएगा। चल चांदनी। अब आएगा खेल का असली मजा। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए खर्चा पानी तैयार रखना। पिताजी, अब वक्त आ गया बदला लेने का। अब जो जिम्मा है ना, वो करो। अच्छा, मैं रॉकी को फोन करता हूँ। हेलो रॉकी, तैयार हो जा। ठीक है, चल राजा। हाँ मेरी जान, किधर जा रही है? हाँ छोड़ो मेरा, क्या बदतमीजी है ये? अच्छा, अब तो रिश्ता भी पक्का हो गया। इस गलत फहमी में मत जियो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, आगे समझ में। हाय हाय, शादी तो हो ही जाएगी, बस एक ही तो महीना बचा है अभी। राजा, चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना क्या? चांदनी, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजा, छोड़ दो मुझे। आज मैं तुझे। राजा, बदतमीज हो गए तुम, छोड़ो मुझे। राजा, मेरी इतनी हिम्मत? मुझे पता है ना, चांदनी सिर्फ मेरी है, मेरी। चांदनी तेरी तभी तो होगी जब तू जिंदा बचेगा। अपनी नजरें ऊपर उठा के देख। कर दे काम खत्म। हाँ, खत्म कर दे इसे। नहीं, मत मारो मुझे। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। बाबूजी छोड़ दो प्लीज, ये मार देंगे। विवेक, बाबूजी छोड़ दो। अरे रुको। भाई साहब, ये विवेक चांदनी के साथ छेड़खानी का प्रयास कर रहा है, जबकि चांदनी का रिश्ता राजा के साथ पक्का हो गया है। जगराम, तू अपनी बकवास बंद कर ले, मुझे सब पता है यहाँ कौन किसके साथ क्या कर रहा है। भाई साहब, आपको अपने छोटे भाई पे विश्वास नहीं है? हरामखोरो, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ या पुलिस बुलाऊं? कौन से विश्वास की बात कर रहा है भाई तू? भाई साहब, जब आपने चांदनी का रिश्ता राजा के साथ पक्का कर दिया, भाई साहब इस हरामखोर को क्या जरूरत थी चांदनी को छेड़ने की? अगर तू मेरा भाई होता ना, तो तुझे जान से मार देता मैं अब तक। तुझे क्या लगता है मुझे सच्चाई का नहीं पता? भाई साहब, यहाँ आने से पहले तेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था पैसा और जमीन जायदाद के लिए मेरा भाई इतना गिर जाएगा। तुझे क्या लगता है सारे काम काज से तुझे क्यों हटाया मैंने? जगराम, तुम बाप बेटे की अगर नीयत सही होती ना, तो आज तुम दर दर नहीं भटक रहे होते। शुक्र कर जगराम, मैंने आज तक कुछ कहा नहीं है, पता मुझे सब कुछ है। ये जो तुमने घटिया हरकत की है, ये माफी लायक नहीं है। दोनों बाप बेटे यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। भैया
भैया मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी भैया, मुझे माफ कर दो भैया। भैया मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था भैया, मुझे माफ कर दो। भैया मैंने सोचा तुम सब कुछ अपने बेटे को दे दोगे, मेरा बेटा तो यूं ही रह जाएगा, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। जगराम, तेरी वाइफ की जान मेरी वजह से गई है, और मैंने उसी टाइम पूजा को बोल दिया था अपने बेटे से ज्यादा इसके बेटे का ख्याल रखना। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरे बेटे को कुछ नहीं दूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा? मैंने तो आज तक पैसे बगैर गिने दिए हैं। मैंने तुझे और तेरे बेटे को इसलिए काम से अलग किया ताकि तुम कुछ समझ जाओ, लेकिन तुम अभी तक भी नहीं समझे, अभी तक भी नहीं समझे। भाई अब सच्चाई सामने आ गई है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारे पास आधी तेरी और तेरे बेटे की है। तूने ये कैसे सोच लिया मैं दूंगा नहीं? भैया जब आपने मुझे माफ कर ही दिया है तो एक बार माफ और कर दो। वो किस लिए भाई? भैया चांदनी राजा से नहीं विवेक से प्यार करती है, अगर आपको पसंद हो तो चांदनी की शादी विवेक से करवा दो। क्या? ये बात मैं पहले से जानती थी, पर आपके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई आपको ये बात बताने की। भाई तुम सब मेरी एक बात सुन लो कान खोलकर, अगर फैसला दिल का हो तो घबराना और शर्माना नहीं चाहिए। और चांदनी तो मुझे पहले से ही पसंद थी, मेहनती और खूबसूरत लड़की है। पहले शादी राजा से हो रही थी, अब विवेक से होगी, दिक्कत क्या है? ताऊ जी मुझे माफ कर दो, मैं भी आपको बहुत गलत समझता था। कोई बात नहीं बेटे, जो गलती होगी सो होगी, लेकिन आगे से ध्यान रखना आप। भाई साहब अब जब सब बात हो ही गई है तो मैं चांदनी और विवेक की शादी का कार्ड छपवा दूं। अरे पंडित सु पत्रा और तारीख तो निकलवा ले पहले। अजी तारीख बाद में पड़ जाओगी, मैं तो चला। ठीक है भाई साहब, मैं भी टेंट देख लूं और डीजे, उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारी भी दोनों की गुटर गुटर चल रही है, चलो निकलो। हाँ भाई, तू भी कुछ लेवेगी, कपड़े कुपड़े या नहीं रहेगी? हैं? क्या लेना है? लहंगा लूंगा लेना है, साड़ी लेनी है? अरे तो चल, क्यों देर करे?